हाय, मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी कविता होती है वो अपने रूम में जाती है और चिल्लाती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है उसको, क्योंकि इस हद तक हमारी प्रीता से प्यार हो जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता। अब तो वो उसके बिना रह नहीं पाती है। उसको टच करना, उसके माइंड में तो बस वही सीन चल रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो घर होती है और जो हमारी ईशानी होती है रोज़ की तरह वो हमारे पिता के पास बैठकर स्टडी कर रही होती है। और ऐसे ही करते करते काफ़ी रात हो जाती है। फिर जो हमारी ईशानी हो जाती है वो तो चली जाती है सीधा अपने घर में जाती है और अपने पापा के साथ बैठी होती है और बातें कर रही होती है। फिर उसके जो पापा होते हैं वो अपनी बेटी को बोलते हैं, ठीक है बेटा, अब तू जा रूम में आराम कर ले, मैं भी जाता हूँ, सोता हूँ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है और तुम्हें पेपर देने के लिए भी तो जाना है ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, ठीक है पापा, आप भी जाओ और मैं भी जाती हूँ। ऐसा बल्कि जो हमारी ईशानी होती है वो चली जाती है रूम में जाती है और वो फिर से बुक्स लेती है और बुक्स से फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देती है। एक टाइम पे तो ऐसा होता है कि तो वो बस हर टाइम बुक्स पेपर देती है और आती है, फिर से बुक्स ट्यूशन पे भी जाती है पर स्टडी, और घर पे भी आके स्टडी करती रहती है। देखते हैं कि इतना स्टडी करने के बावजूद हमारी जो ईशानी है उसका रिज़ल्ट क्या आता है। फिर जो ईशानी तो वैसे ही स्टडी कर रही होती है और दूसरी तरफ जो प्रीता होती है वो भी खाना वगैरह खाती है और रूम में आती है। देखती है कि ईशानी ने उसको कोई कॉल मैसेज नहीं किया होता है, जिसकी वजह से ईशानी बोलती है, ये क्या अभी तक इसने मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं किया है, मैं खुद ही कॉल करके पता करती हूँ कि क्या हो गया है कि आज इसने मुझे कॉल भी नहीं किया है। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो दोबारा से हमारी ईशानी को कॉल करती है और जो हमारी ईशानी होती है वो तो स्टडी कर रही होती है। और जैसे ही वो उसके फ़ोन पे कॉल आती है तो वो फ़ोन की तरफ देखती है और देखती है तो हमारी प्रीता की कॉल होती है। वो कॉल देके उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो कॉल उठाती है और कान के साथ लगाती है और बोलती है, हाँ जान, क्या हुआ। फिर जो हमारी प्रीता है वो बोलती है, क्या है जान, आप किधर हो, आपने कॉल क्यों नहीं किया मुझे, आप कब पहुंची हो, और खाना वाना खा लिया है ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, हाँ बाबा खा लिया है, वो मैं आई थी ना तो पापा लोग भी सब लोग घर पे थे तो हम लोग सब साथ पे बैठ के खाना खाया और फिर मैं रूम में आ गई ना तो स्टडी कर रही थी, आप ठीक हो ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, हाँ बाबा मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, और अभी तक स्टडी कर रही हो कितना करोगी, थोड़ा आराम भी कर लो यार, ऐसा ना हो कि आपका माइंड ख़राब हो जाए स्टडी कर के। ज़्यादा स्टडी करना भी अच्छा नहीं होता है, क्यों नहीं समझती हो आप। फिर जो हमारी ईशानी, क्या है यार, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए कि मैं स्टडी करूँ और आप ऐसा बोल रही हो, क्या है आप ऐसा मत बोलो ना, बस 2 पेपर रहेंगे, मैं बोलती हूँ बस अच्छे से स्टडी कर लूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती बोलती है, ओह भगवान, आपको पहले से इतना अच्छा याद है, पूरी बुक्स हाफिज़ हो गई है, फिर से याद कर रही हो। फिर जो हमारी प्रीता बोलती है, क्या करूँ जान, बस बोलती हूँ बस स्टडी करती रहो, उसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूँ। बस जब से आप आई हो ना मेरी लाइफ में, बस मेरा एक सपना बन गया है कि मुझे सबसे आगे जाना है और आगे बढ़ना है। बस मैं क्या करूँ, मेरा यही ड्रीम बन गया, आप हो बस, और कोई नहीं। बस मुझे आपको पाने के लिए मुझे इतना स्टडी करनी पड़ेगी, जब तक मैं इतना स्ट्रगल नहीं करूँगी तो मैं आपको नहीं पा पाऊँगी। तो इस वजह से ही मैं सोच लिया है कि स्टडी करूँगी, जब मैं सही से स्टडी करूँगी तब तक मैं आपको अपने पास पाने की कोशिश करूँगी। मेरे माइंड में तो बस यही चल रहा है। और जो हमारी दूसरी तरफ हमारी प्रीता होती है वो हंसते हुए बोलती है, क्या पागल, ठीक है अब स्टडी कर लो, तो मैं सो जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आप भी सो जाओ ना, देखो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, रात के 11 हो गए। फिर जो हमारी ईशानी है वो अपनी बुक्स को बंद करती है और साइड पे रखती है, फिर से हमारी प्रीता को वीडियो कॉल करती है और जो हमारी प्रीता है वो लेटी होती है, वो कॉल उठाती है और दोनों थोड़ी देर वीडियो कॉल पे बात करते लग जाते हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, ठीक है जान, अभी सो जाओ आप, और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, ठीक है ना। फिर जो हमारी प्रीता बोलती है, ठीक है आप भी सो जाओ, मैं भी सोती हूँ। ऐसा बोल के फिर दोनों वीडियो कॉल पे ही रोज़ की तरह सो जाते हैं। और यहाँ इन लोगों का तो सो जाते हैं, ये लोग तो आराम और सुकून से सो जाते हैं। बट दूसरी तरफ जो हमारी कविता मैडम होती है उस बेचारी का तो बस जीना हराम हुआ होता है। उसकी जो मम्मी होती है वो
अपने रूम में बैठी होती है। वो बोलती है कि मेरी बेटी को क्या हो गया, पहले से मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन थी, तो अभी जाऊँ जाके देखूँ क्या कर रही है मेरी बेटी, ऐसा बोल के फिर जो कविता की मम्मी है वो अपने रूम में से उठती हैं और कविता के रूम की तरफ जा रही होती हैं। वो जैसे ही कविता के रूम के बाहर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि आगे से दरवाज़ा लॉक होता है। फिर जो कविता की मम्मी होती है वो बोलती है क्या ये इसने दरवाज़ा क्यों बंद किया है, कि सब कुछ ठीक तो है ना। उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा डर जाती हैं कि इसने दरवाज़ा क्यों बंद किया है, ऐसा बोल के फिर जो कविता की मम्मी है वो दरवाजे पे दस्तक देती हुई बोलती बेटा क्या हुआ, दरवाज़ा तूने क्यों बंद किया हुआ है, बेटा दरवाज़ा खोल। फिर जो आगे से कविता है वो तो पहली मर्तबा कुछ नहीं बोलती है। उसकी जो मम्मी होती है उनको और ज़्यादा डर लगने लग जाता है। वो फिर से दरवाजे को पीटती हूँ, बोलती बेटा क्या हुआ है, तू दरवाज़ा क्यों नहीं खोली, कविता बेटी कहाँ है तू, बेटा दरवाज़ा खोल, मैं तुम्हारी मम्मी। फिर जो कविता होती है वो फिर भी अपनी मतलब दरवाज़ा नहीं खोल रही होती और ना ही अपनी मम्मी को आंसर दे रही होती, वो बस ऐसे ही चुपचाप बैठी होती है। फिर जो उसकी मम्मी है वो दरवाज़ा दोबारा से दरवाजे को पीटती हूँ, बेटी बेटी मैं हूँ कविता, बेटा दरवाज़ा खोल, तेरी माँ तू दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है, बेटा क्या हो गया है। जो कविता है वो अंदर होती है बट उसको सुनाई दे रहा होता है, बट वो चुपचाप होके बैठी होती है, वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है, जिसकी वजह से कविता की जो मम्मी होती हैं वो थोड़ा हाइपर हो जाती है। फिर वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लग जाती है और वहाँ पे जितने नौकर चाकर होते हैं वो सब लोग आ जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ मैम, क्या हुआ मैम। फिर जो कविता की मम्मी होती है बोलती जल्दी से ये दरवाज़ा तोड़ो, जल्दी करो मेरी बेटी अंदर है। फिर जो नौकर होते हैं वो सब लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं और फिर दरवाज़ा थोड़ी देर में खुल जाता है। जो कविता की मम्मी है वो जैसे ही अंदर जाती है देखती है रूम की हालत, पूरा रूम में हर जगह सब कुछ फैला होता है, कांच टूटी होती है और जैसे ही वो अपनी बेटी की तरफ देखती हैं तो उसके दोनों हाथ जख्मी होते हैं, खून ब्लड और ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है उसके हाथों में। ये देख के उसकी जो मम्मी होती उनको वो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और उनका बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को देखती हैं बट वहीं पे बेहोश होके वो गिर जाती हैं। फिर जो कविता होती है उसकी मम्मी गिरती है फिर भी वो होश में नहीं आती और वहाँ पे जो एक लड़की होती है वो काफ़ी टाइम से उनके वहाँ पे घर में काम कर रही होती है। वो जाती है कविता के पास और बोलती है कि मैम मैम देखो आपकी मम्मी को क्या हो गया। और जैसे ही कविता होश में आती है तो वो अपनी मम्मी को ज़मीन पे पड़ा हुआ देखती है, तो वो भाग के जाती है अपनी मम्मी के पास, बोलती है मम्मी 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 क्या हुआ, मम्मी 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 क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, कोई डॉक्टर को कॉल करो जल्दी करो, मम्मी क्या हो गया, मम्मी 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 उठो मम्मी। उसके जो हाथ होते हैं दोनों वो बहुत ज़्यादा मतलब उनसे ब्लड आ रहा था बट उसको कोई फिक्र नहीं होती, उसको अपनी मम्मी की फ़िक्र होने लग जाती है। और वहाँ पे जो एक लड़की होती है वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है। फिर जो कविता होती है जल्दी करो मेरी मम्मी को बेड पे लेटाओ, जल्दी करो मेरी मम्मी को उठाओ, हेल्प करो। फिर जो वहाँ पे नौकर होते हैं वो सब लोग कविता की मम्मी को उठाते हैं, उठा के बेड पर लेटा देते हैं और जो कविता है वो ऐसे ही अपनी मम्मी को आवाज़ देती रहती है बट उसकी मम्मी जो होती है वो तो नहीं उठती हैं। फिर ऐसे ही थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं और जैसे ही कविता डॉक्टर को देखती है तो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर साहब देखो ना मेरी मम्मी को क्या हो गया, डॉक्टर प्लीज़ मैंने देखो ना मेरी मम्मी को क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रही है, प्लीज़ डॉक्टर देखो ना मेरी मम्मी को क्या हो गया। तो जो डॉक्टर तो बोलते हैं बेटा शांत हो जा, मुझे चेक तो करने दो क्या हुआ है। फिर डॉक्टर है वो आता है कविता की मम्मी के पास, आके जैसे ही देखता है फिर उसका बीपी चेक करता है तो बीपी तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर थोड़ा घबरा जाता है। फिर जो कविता है वो उसने बहुत ज़्यादा हल्ला मचा लिया था, वो बोलते डॉक्टर बताओ ना क्या हो, डॉक्टर बोलो ना क्या हो मेरी मम्मी को, क्या हो मम्मी उठ क्यों नहीं रही, डॉक्टर बोलो ना डॉक्टर क्या हुआ है मेरी मम्मी को। डॉक्टर को मतलब पहले गुस्सा आता है, डॉक्टर बोलता है 1 मिनट तुम चुप करोगे, मुझे सही से चेक करने दो ना। फिर जो कविता है वो चुप हो जाती है, फिर वो अपनी मम्मी के पास बैठ जाती है और जो डॉक्टर है वो उसको चेक करते हैं और जल्दी से वो कॉल करते हैं और इंजेक्शन वगैरह मंगवाते हैं और बोलते हैं जल्दी इमरजेंसी जल्दी लेके आओ। फिर जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो जल्दी से मंगवाते हैं। फिर जो डॉक्टर होता है उसके पास खुद भी 1-2 मेडिसिन होते हैं, फिर वो मेडिसिन खिलाता है उसकी मम्मी को। फिर ऐसे ही आधा घंटे तक जो डॉक्टर होते हैं उसकी मम्मी का ट्रीटमेंट करता है, मेडिसिन रखता है और इंजेक्शन भी आ जाते हैं जैसे ही, फिर जल्दी से इंजेक्शन लगाते हैं। फिर थोड़ी देर में उसकी जो मम्मी होती है उसका जो बीपी होता है वो थोड़ा नॉर्मल होने लग जाता है।
बट जो डॉक्टर होता है उसको वो काफ़ी ज़्यादा पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी थोड़ी बहुत सही होती हैं। वो चेयर पे बैठ जाता है और डॉक्टर शाउट करते हुए बोलते हैं कि इनका बीपी कैसे लो हुआ है, क्या देखें इन लोग, क्या इसको इतनी ज़्यादा स्ट्रेस दिया। अगर मैं सही टाइम पे ना आता ना तो आज इन लोग इसने ख़त्म हो जाना था। आप लोग में इतनी अकल भी नहीं, एक बीपी वाले पेशेंट को इस तरह टेंशन नहीं देते तो आप लोग क्यों टेंशन दे रहे। मैं पहले भी मना किया था कि इसको टेंशन नहीं देनी, आप लोग क्यों इसको टेंशन दे रहे हो। जो डॉक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कविता को पेश आउट कर रहा होता है। जो कविता है वो बस रोए जा रही थी। डॉक्टर साहब मेरी मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना, प्लीज़ डॉक्टर बताओ ना। फिर जो डॉक्टर थे वो बोलते हैं अगर तुम लोगों ने इसको कोई टेंशन नहीं दी ना तो ये सही रहेगी। अगर तुम लोग इसको इस तरह ही टेंशन देते रहोगे ना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं पहले ही तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं पहले भी वार्निंग दी हुई थी और अभी भी दे रहा हूँ। इसके बाद कुछ हुआ तो मुझे मत बोलना। फिर जो कविता होती है वो बोलती है मम्मी प्लीज़ उठो ना मम्मी, आई प्रॉमिस मैं आपको कोई टेंशन नहीं दूंगी मम्मी, आपके अलावा मेरा है ही कौन, प्लीज़ मम्मी उठो ना मम्मी, प्लीज़ उठ जाओ ना मम्मी प्लीज़। जो कविता होती है वो क्योंकि उसका इस दुनिया में अपनी मम्मी के अलावा कोई भी नहीं होता है। फिर वो मतलब अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती होती है, बस थोड़े टाइम में वो ऐसे चिड़चिड़ापन कर लेती है। फिर वो अपनी मम्मी के पास बैठी होती है, अपनी मम्मी का हाथ थाम के और ऐसे ही अपनी मम्मी को आवाज़ें दे रही होती है। और आधे घंटे के बाद जो उसकी मम्मी है वो थोड़ा थोड़ी आंखें खोलने लग जाती हैं। और जो कविता है वो जैसे ही देखती है कि उसकी मम्मी आंखें खोल रही है तो वो एकदम से अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी प्लीज़, मम्मी उठो ना मम्मी, देखो मुझे देखो ना मम्मी प्लीज़। आप क्यों मेरी टेंशन लेते हो मम्मी, आई प्रॉमिस मैं आज के बाद आपको कोई टेंशन नहीं दूँगी मम्मी, प्लीज़ बस आप ठीक हो जाओ। फिर जो कविता की मम्मी होती हैं वो आंखें खोलती हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को ही देखती हैं। फिर अपनी बेटी को देखती हैं और देखती हैं सामने डॉक्टर भी होते हैं। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कविता की मम्मी को कि मैडम मैं आपको पहले ही बोला था कि आप स्ट्रेस मत लो, आप क्यों इतना टेंशन लेती हो। और हाँ मैं बता रहा हूँ अगर आपने दोबारा से स्ट्रेस लिया ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। देखो आपकी बेटी पागलों की तरह रो रही है, कम से कम अपनी बेटी का तो सोचो ना। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो उसका क्या होगा, इस दुनिया में आपके सिवा उसका कोई नहीं हो, आप क्यों इतना टेंशन लेती हो मैडम। फिर जो कविता की मम्मी होती है वो डॉक्टर की तरफ देखती हैं, बोलती हैं सॉरी डॉक्टर नहीं लूँगी आज के बाद टेंशन बस। फिर जो कविता की मम्मी है वो फिर से अपनी बेटी को देखती है और कविता जो होती है वो एकदम से अपनी मम्मी को हग कर लेती है और फूट फूट के रोने लग जाती है। बोलती मम्मी मम्मी प्लीज़ आप क्यों लेती हो इतनी टेंशन, आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है मम्मी प्लीज़, आपको मेरी कसम आप टेंशन मत लो मम्मी प्लीज़। जो कविता होती है वो अपनी मम्मी को हक करके काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। एक टाइम में जो डॉक्टर होता है वो भी कविता को देख के वो भी थोड़ा सा मतलब सैड हो जाता है कि हाँ बेल ये बोल तो सही रही है, अगर इसकी मम्मी को कुछ हो जाएगा तो इस बेचारी का क्या होगा। फिर जो डॉक्टर है वो कविता के सर पे हाथ रखता है और बोलता है बेटा तुम्हारी मम्मी को थोड़ी देर रेस्ट करने दो बेटा, उनको आराम की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम उनके सामने ऐसे रोगी पिटोगी फिर उनको कुछ हो गया तो क्या करोगी तुम। फिर जो कविता होती है वो जैसे ही डॉक्टर की बात मानती बोलते नहीं 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 मेरी मम्मी ठीक है, मेरी मम्मी को कोई टेंशन नहीं देंगे। मम्मी आप कोई टेंशन नहीं लोगे ना, आप कोई टेंशन बस हाँ डॉक्टर बस हम मम्मी आप आराम करो हम आते हैं। फिर जिसकी मम्मी होती हैं वो दोबारा से कविता का हाथ पकड़ती हैं और जैसे ही उसके हाथ देखती हैं तो उनमें से अभी तक ब्लड आ रहा होता है। और जैसे ही डॉक्टर की नज़र उसके हाथों पे पड़ती है तो डॉक्टर बोलता है ये क्या हुआ है तुम्हारे हाथों पे। फिर जो कविता की मम्मी होती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके हाथ देख के। और जब कविता होती है उसको भी थोड़ा बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से मेरी मम्मी की आंखों में आंसू, मेरी वजह से मम्मी की ये हालात होगी, सिर्फ मेरी वजह से। वो अपने मन में ही ये कुछ बोल रही होती है। वो फिर एक से एकदम से अपनी मम्मी के हाथ में से अपने हाथ लेते हुए बोलती कुछ नहीं हुआ मम्मी, मैं ठीक हूँ कुछ नहीं हुआ, ऐसी थोड़ी सी चोट लग गई। फिर जो डॉक्टर हैं वो कविता की मम्मी को बोलते हैं कि आप रेस्ट करो मैं देखता हूँ। फिर जो कविता की मम्मी होती है उनकी आंखों में आंसू होते हैं बट वो कुछ बोलती नहीं है, बस उनकी आंखों में आंसू होते हैं, ऐसे आंसू बह रहे होते हैं उनकी आंखों में से। फिर जो कविता है वो अपनी मम्मी की तरफ दोबारा देखते बोलती है मम्मी प्लीज़ ना, प्लीज़ आप मत रो ना मम्मी प्लीज़, आप हम आई प्रॉमिस मैं आज के बाद आपको कभी सैड नहीं करूँगी मम्मी, आई प्रॉमिस मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं आपको प्रॉमिस किया ना
फिर जो डॉक्टर होता है वह कविता के पास आते हैं और उसके हाथ चेक करते हैं, देखते हैं तो उसके हाथों में ऐसे छोटी छोटी जो कांच के टुकड़े होते हैं वो फंसे होते हैं। और ये देख के तो डॉक्टर उसकी तरफ देखता है बहुत ज़्यादा गुस्से से। जो कविता होती है वो फिर अपनी आंखें नीचे कर लेती है। फिर डॉक्टर के पास जो नर्स होती है वो नर्स को बोलता है कि तुम ऐसे मतलब पट्टी वगैरह लेके आओ, क्योंकि पट्टी नहीं होती है डॉक्टर के पास। फिर जो नर्स होती है वो जाती है और जाके पट्टी लेके आ जाती है। फिर जो डॉक्टर है वो कविता के हाथ से कांच निकाल रहा होता है। कभी जो डॉक्टर होता है वो कविता की मम्मी के सामने आके खड़ा हो जाता है कि कविता की मम्मी उसके हाथ ना देख पाए, तो इस वजह से ही वो आके खड़ा हो जाता है। फिर जिसकी वजह से कविता की जो मम्मी होती है उनको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। फिर डॉक्टर उसके हाथ में से सारे कांच निकाल दे, मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना वो उसके हाथ में फंसे होते हैं। फिर डॉक्टर निकालता है और उसके हाथ में पट्टी करता है। एक हाथ में भी नहीं, दोनों हाथों में उसके कांच के टुकड़े फंसे होते हैं। उसके दोनों हाथ बहुत ज़्यादा जख्मी हुए होते हैं। फिर जो डॉक्टर होता है वो पट्टी करता है। फिर वहाँ वो कविता की मम्मी के पास आता है और बोलता है कि मैडम प्लीज़ मैं आपको अब फिर वार्निंग कर रहा हूँ कि आप टेंशन मत लो। अगर आप ऐसे ही टेंशन लोगे ना फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ अपना ख्याल रखो। मैं आपको कितनी बार बोला है, ये आपका लास्ट बार है। प्लीज़ अपना ख्याल रखो। मेरी बात नहीं सुन रही तो अपनी बेटी की तरफ देखो, उसका कोई नहीं है इस दुनिया में आपके अलावा। आप अपना ख्याल रखो, अपनी बेटी को संभालो। ऐसा बोल के फिर जो डॉक्टर होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो कविता है वो फिर से अपनी मम्मी के पास आती है। उसकी मम्मी जैसे ही उसके दोनों हाथों पे पट्टी बांधती देखती है उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते। कोई माँ भी अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकती है, जैसे औलाद अपनी माँ बाप का दर्द नहीं देख सकती, ऐसे ही बेटी भी अपनी माँ का दर्द नहीं देख सकती है। फिर जो कविता है वो सब नौकरों को बोलती है कि जाओ जाके मेरी मम्मी के लिए सूप और खाना लेके आओ। ऐसा बोल के वो जहाँ पे एक लड़की होती है वो जाती है, मतलब वो पुरानी नौकर होती है उनके घर की, वो जाती है और खाना वगैरह बनाने के लिए। फिर जो कविता होती है वो अपनी मम्मी के पास आती है और आके अपनी मम्मी की आंखों में से जो आंसू आ रहे होते हैं वो पोंछती है। फिर बोलती है मम्मी प्लीज़ ना, मैं ठीक हूँ, मैं आपको प्रॉमिस किया ना आज के बाद मैं सब कुछ नहीं करूँगी। फिर जो कविता की मम्मी होती है वो आंखों से ही बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के जो कविता की मम्मी होती है वो बस लेटी होती है और जो कविता होती है वो अपनी मम्मी का बाजू सीधा करती है। वो भी अपनी मम्मी को टाइटली वाला हक करके लेट जाती है और जिसकी मम्मी होती है वो भी अपनी बेटी को हक करके लेट जाती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को हक करके लेटी होती हैं। यहाँ पे तो ऐसे ही चलता रहता है। और दूसरी तरफ जो हमारे कपल होते हैं वो तो सो रहे होते हैं, रात के 1 बज जाता है। और जो वहाँ पे लड़की होती है वो तो किचन में खाना वगैरह बनाती है और बना के लेके आ जाती है। फिर जो कविता होती है वो बोलती है ठीक है तुम लोग चलो, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तुम जाके सो जाओ, मैं कर लूँगी। फिर जो लड़की होती है वो बोलती है ठीक है मैडम। ऐसा बोल के वो जो लड़की होती है वो वहाँ से चली जाती है। और जो हमारी कविता होती है वो अपनी मम्मी को बिठाती है और पीछे क्वेश्चन रखती है और बोलती है मम्मी आप सही से बैठो, आज मैं अपनी माँ को खुद अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है नहीं तेरे हाथ पे पहले ही चोट है, मैं खुद खाऊंगी। जो कविता होती है बोलती है मम्मी प्लीज़ मैं खिला रही हूँ ना, इतना भी चोट नहीं है जितना आप बोल रही हो। फिर जो कविता की मम्मी होती है बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के जो कविता होती है वो स्पून से सूप पिलाने लग जाती है अपनी मम्मी को। और जो उसकी मम्मी होती है वो जैसे ही अब जब जब उनकी नज़र अपनी बेटी के हाथ पे पड़ती है ना तब तब उनकी आंखों में खुद ब खुद आंसू आते हैं। और वो मतलब अपनी आंखों में आंसू लेते हुए कविता को बोलती है कि बेटी मैं तुझसे एक बात पूछूं। फिर जो कविता होती है बोलती है माँ आप क्यों रो रहे हो, हाँ पूछो क्या हुआ है। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है बेटा मैं आज तक तुझे को ऐसा मैं आज तक तेरी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकी जो तू आज ऐसा किया। फिर जो कविता बोले नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ ना, मैं सॉरी किया ना, बस मुझे गुस्सा आ गया था तो इस वजह से मैं कर दिया। मम्मी प्लीज़ ना इस टॉपिक को छोड़ दो प्लीज़। इसके लिए मम्मी आती बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के फिर जो कविता होती है वो दोबारा से अपनी मम्मी को सूप पिलाती है। और जो उसकी मम्मी है वो बोलती है कि तूने मुझे सूप पिलाया ना, अभी मैं तुझे खुद अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। फिर जो कविता है बोलती है ठीक है। इन लोगों का यहाँ पे
ये सब कुछ चलता रहता है और चलते चलते रात के 2 बज जाते हैं। वे जो कविता बोलती है ठीक है मम्मी, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई और खाना भी हो गया, चलो आप सो जाओ। जो कविता होती है जिसने आज तक एक गिलास उठा के उधर नहीं किया था, वो अपनी मम्मी के आगे से प्लेट उठाती है, साइड पे रखती है और अपनी मम्मी को लेटाती है और उनके ऊपर ब्लैंकेट रखती है और बोलती है मम्मी आज मैं आपके पास सो जाऊँ। उसकी बोलती है हाँ बेटा क्यों नहीं, तू मेरी बेटी है ना, आजा मेरे पास सो जा। फिर से जो हमारी कविता होती है अपनी मम्मी के पास आती है और उनको हग करके सो जाती है और उसकी जो मम्मी होती वो भी अपनी बेटी को हग करती हैं और सो जाती हैं। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर जो कविता होती है वो भी सो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने की वजह से वो भी फिर आज कितने टाइम के बाद अपनी मम्मी को हग करके वो सोई होती है। सब लोग सो जाते हैं और ऐसे ही फिर मॉर्निंग हो जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता जैसे कि उसको रोज़ की तरह जल्दी उठने की आदत होती है, वो उठती है मॉर्निंग में, फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम में जाती है, जाके फिर से आती है और देखती है तो प्रीता अभी तक सोई होती है। फिर जो प्रीता होती है वो कपड़े वगैरह पहनती है और फिर से फ़ोन की तरफ जाती है और ईशानी को आवाज़ आती है जान उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, उठ जा बच्चा, कॉलेज नहीं जाना है, पेपर कौन देने जाएगा। जैसे ही ईशानी पेपर का नाम सुनती है वो एकदम से झटके से हाँ हाँ पेपर, मेरा पेपर। फिर जो प्रीति होती है वो बोलती है क्या पेपर, अभी उठ जाओ, अभी 1 घंटा बाकी है, जल्दी से उठो। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है हाँ 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 ठीक है जान, मैं फ्रेश अप होके ना फिर मैं आपको कॉल करती हूँ फ्री होके। ऐसा बोल के जो ईशानी है वो जाती है वॉशरूम में जाके वो फ्रेशन अप होती है और फिर आ जाती है, रूम में खड़ी होकर रेडी वगैरह होती है। वो फिर जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए, जाती है डाइनिंग टेबल पर। जैसे ही वो जा ही रही होती है नीचे तो उसकी मम्मी ऊपर की तरफ आ जाती हैं, उसकी टक्कर हो जाती है अपनी मम्मी से और बोलती है उसकी मम्मी क्या हो गया बेटा, मैं तुझे उठा, ये क्या आज मेरी बेटी इतनी जल्दी उठ गई, क्या बात है। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है मम्मी छोड़ो ना, देर हो रही है, चलो चलो ब्रेकफास्ट करना है, मुझे जल्दी जाना है आज। उसकी जो मम्मी होती है वो शॉक्ड होती है, वो बोलती है कि जिसको मैं 10-50 मरतबा उठाने पर वो उठती नहीं थी, आज खुद ही इतनी जल्दी आ गई। फिर जो कविता है वो जाके बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पर, ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठ के शो करती है जल्दी लेके आओ मम्मी, जल्दी देर हो रही है। फिर उसकी जो मम्मी होती है हाँ बेटा लेके आ रही हूँ यार, रुक जा थोड़ी देर। जो कविता की मम्मी होती हैं वो जाती हैं किचन में, ब्रेकफास्ट लेके आ जाती हैं और जो हमारी प्रीता होती है वो ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ पे तो वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो भी ब्रेकफास्ट कर रही होती है अपने घर में। और दूसरी तरफ जो कविता मैडम होती हैं वो तो अभी तक अपनी मम्मी को हक करके सो रही होती है। उसकी मम्मी की कब से आँख खुल गई होती है, बट जो कविता की मम्मी होती है उनको तो मतलब जल्दी उठने की आदत होती है ना, वो जैसे ही देखती हैं तो उनकी बेटी सो रही है उसकी वजह से वो नहीं उठती हैं, क्योंकि कविता ने अपनी मम्मी को टाइटली हग किया होता है जिसकी वजह से उसकी मम्मी भी नहीं उठती हैं। और वो उसकी मम्मी बोलती हैं कि कितने टाइम के बाद मेरी बेटी सुकून से सो रही है, छोड़ो आज ऑफिस नहीं जाए, मैं बॉस को कॉल करके इसकी छुट्टी ले लूँगी। फिर जो कविता की मम्मी है वो अपनी बेटी को और हक करती है और दोनों माँ बेटी तो फिर से सो जाती हैं। ऐसे ही 8-8:30 हो जाते हैं, फिर से उसकी मम्मी उसको हक करके सो जाती है। कविता काफ़ी टाइम से, जब से उसकी लाइफ में प्रीता आई होती है तब से वो अभी तक नहीं सोई, आज वो अपनी माँ को हक करके सोई होती है। ये लोग तो यहाँ पे सो जाते हैं दोबारा से। और दूसरी तरफ जो हमारे कपल होते हैं वो लोग तो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी है उसको तो बहुत जल्दी होती है, वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करती है और बोलती ठीक है मम्मी मेरा हो गया, मैं जाती हूँ, ऐसा बोल के वो जाती है रूम में। और जैसे ही कॉल करती है प्रीता को, प्रीता जो होती है उसका फ़ोन तो रूम में होता है, वो नीचे ब्रेकफास्ट कर रही होती है सबके साथ। जो प्रीता होती है वो कॉल नहीं उठाती है हमारी कविता की। फिर जब कविता थी बोलती सॉरी प्रीता की, जो प्रीता होती है वो बोलती है छोड़ो मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, तो जान पता नहीं कहाँ चली गई, कॉल नहीं उठा रही, बस छोड़ो बाद में कर लूँगी। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो अपना बुक्स वगैरह लेती है और लेके वो सीधा नीचे जाती है और अपनी मम्मी पापा को बोलती है ठीक है मम्मी पापा मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय।
उसकी जो मम्मी पापा होते हैं ओके बेटा बाय जा, ऐसा बोल के जो ईशानी है वो अपनी स्कूटी पे बैठती है और चली जाती है कॉलेज। स्कूटी पे बैठ के भी उस स्कूटी पर बैठी होती है, उसने सामने बुक्स रखी होती है और बुक्स पे वो पढ़ के जा रही होती है। वो ऐसे ही पढ़ती है और ट्रैफिक में जब सिग्नल आता है तो सब लोग की स्कूटी वगैरह रुक जाती है और वहाँ पे एक अंकल होता है पुलिस वाला, वो भी बाइक पे होता है। वो जैसे ही ईशानी की तरफ देखता है तो बोलता है बेटा ये तुम बुक्स आके क्यों रखी हुई है। फिर जो ईशानी वो बोलती है अंकल मेरा पेपर है ना तो मैं तैयारी कर रही हूँ। फिर जो वो अंकल होते हैं वो बोलते क्यों बेटी तूने तैयारी नहीं की है। फिर वो बोलती है अंकल की है बस रिवाइज कर रही हूँ ना। फिर जो वो अंकल होते हैं वो बोलते हैं ऑल द बेस्ट बेटा, ऐसे ही मेहनत करो तो आगे जाओ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है थैंक यू अंकल। इन लोगों के ऐसे ही थोड़ी देर बातें होते हैं, फिर सिग्नल भी खुल जाता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो चली जाती है अपनी स्कूटी लेके। ऐसे ही थोड़ी देर में वो पहुंच जाती है अपने कॉलेज में। आज तो वो तकरीबन 20 मिनट पहले पहुंची होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो जैसे ही रूम में आती हैं देखती हैं तो ईशानी ने कॉल किया होता है और साथ में एक मैसेज भी छोड़ा होता है। बोलती ठीक है जान, आप मेरी कॉल नहीं उठाई तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं जब फ्री होंगी तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। ये मैसेज सुन के जो हमारी प्रीता है उसके फेस पे स्माइल आती है और बोलती है मेरी पागल सी जान, ऐसा बोल के फिर से वो भी थोड़ा और रेडी होती है और होके पर्स वगैरह उठाती है, अपनी स्कूटी की चाबी उठाती है और वो भी चली जाती है ऑफिस में। जैसे ही वो अपनी बाइक पे बैठी होती, स्कूटी पे बैठी होती है, उसके माइंड में दोबारा से वो बात आ जाती है कल वाली। वो बोलती है कि यार मैं तो उस बेचारी को घर में अकेला छोड़ के आ गई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। मैं तो फिर उसको मेरे पास तो कोई नंबर भी नहीं है, उसकी मम्मी भी घर पे नहीं थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस बेचारी को मैं ऐसे ही घर में छोड़ के आ गई। प्रीता यहाँ पे पछतावा कर रही होती है और साथ में स्कूटी भी चला रही होती है। बोलती है छोड़ो, जब मैं पहुँचूँगी ना मैं खुद उसको कॉल करके उसको सॉरी बोल दूँगी। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो स्कूटी चलाती है और थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाती है। और जैसे ही वो ऑफिस में जाती है, केबिन में जाती है, देखती है तो आज कविता नहीं आई होती है, जिसकी वजह से जो प्रीता होती है वो बोलती है ये कि क्यों कविता तो आज आई नहीं, आगे पीछे मेरे आने से पहले वो बैठी होती, आई तो मैं अपने टाइम पे हूँ, क्या आई नहीं, क्या पता तबीयत खराब हो बेचारी की, इस वजह से ही। फिर जो प्रीता बोलती छोड़ो, मैं क्या फजूल बातें सोचूं यार, छोड़ो उसका, अपनी लाइफ है, क्या पता आगे होगी उसकी मम्मी, मैं क्यों उसके बारे में ऐसे ही बेला वजह सोच रही हूँ। ये बोल के जो कविता होती है वो फिर से जाती है, बैठ जाती है और काम करना स्टार्ट कर देती है। ये तो यहाँ पे अपना काम कर रही होती है और दूसरी तरफ जो हमारी क्यूट सी प्रीता मैडम हो सॉरी ईशानी मैडम होती हैं वो तो अपने कॉलेज में पहुंच जाती है और ऐसे ही उन लोगों का पेपर भी स्टार्ट हो जाता है। रोज़ की तरह वो सबसे पहले भगवान जी से प्रे करती है और उसके बाद वो पेपर स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वो देखती है तो उसको तो सब कुछ हाफिज होता है, उसने पहले से ही सब कुछ याद किया होता है, जिसकी वजह से वो फिर से पेपर लिखना स्टार्ट कर देती है। बट उसने आज तक चीटिंग नहीं किया होता है। वहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्ट मैम होती हैं, वो किसी को सर तक नहीं उठाने देती। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी बच्चियाँ भी होती हैं जिन लोगों ने तैयारी नहीं की होती है। कुछ लोग तो एक दूसरे के भरोसे पे रहते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे इस तरह के भी होते हैं, वो तो बस बैठे होते हैं। एक दो फ्रेंड होती हैं जो हमारी ईशानी की, वो एक दो बार ईशानी को आवाज़ देती हैं, बट मैम लोग उन लड़कियों को देख लेती हैं और उन लोगों को पनिश करती हैं और बोलती हैं कि अगर इस बार तुम लोगों ने किसी को आवाज़ दी या किसी के पेपर पे देखा तो आप लोगों का पेपर मैं कैंसिल कर दूंगी, याद रखना। फिर जो वो मैम होती हैं वो उनको थोड़ी स्ट्रिक्टली बोलती हैं। फिर जो वो लड़कियां होती हैं वो बैठ जाती हैं, बट उनको बीच में कुछ लोग होते हैं जिनको पेपर नहीं आ रहे होते, वो ऐसे ही पेपर को खाली छोड़ के, और एक तो लड़की होती है वहाँ उसको तो मतलब कॉमेडी का बहुत शौक होता है। वो लड़की उसको मतलब बुक्स का सबक नहीं याद किया होता है, उसने पूरा पेपर कॉमेडी से भर दिया होता है, वो एक से एक फ़नी कॉमेडी लिखती होती है। उसको मैं स्टडी कुछ लोगों को नहीं होते हैं, बस उन लोगों को कॉलेज में आते हैं बस मस्ती के लिए और किसी चीज़ के लिए भी नहीं, बस वो उसका यही काम था कि वो पेपर में वो वाला पेपर उसको नहीं आता था, जिसकी वजह से वो
कॉमेडी सब कुछ लिखती है, लिख के वो उठती है वहाँ पर पेपर छोड़ के, फिर वो बाहर चली जाती है 1 घंटा पहले ही। फिर जो हमारी ईशानी होती है उसका पेपर भी थोड़ी देर में हो जाता है, आधा घंटा बाकी होता है। फिर जो ईशानी होती है, नहीं मैं इतनी जल्दी उठ के नहीं जा सकती यार, पहले मैं अपना पेपर 1-2 बार पढ़ूँ तो उसके बाद ही मैं जाऊँगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है अपने जल्दी पेपर दे के जाने की। ऐसा बोल के फिर जो ईशानी है वो फिर से अपना पेपर 1-2 बार पढ़ती है और जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है वो सब कुछ निकालती है। जब उसका मन मुतमईन हो जाता है वो बोलती है अब ठीक है, अब सही है, अभी मैं रख के जाती हूँ, बट पेपर तुझे छोड़ने का मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है, चल बाय। भगवान जी प्लीज़ मेरे मार्क्स अच्छे लेके आना, जितना मैं स्टडी कर रही हूँ प्लीज़ भगवान। ऐसा बोल के वो अपना पेपर छोड़ती है और बाहर चली जाती है। उसकी सब फ्रेंड आई होती हैं, उन लोगों का पेपर आज एक का भी अच्छा नहीं हुआ होता है, क्योंकि वो जो पेपर होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होता है, कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो कुछ लड़कियां याद नहीं करके आते हैं। वही हाल हमारी ईशानी की फ्रेंड्स का भी होता है। उन लोगों में से किसी का पेपर अच्छा नहीं होता है। उसके जो एक फ्रेंड है वो बोलती है यार तुम्हें पता है आज मैं पेपर में क्या लिख के आई हूँ, वो स्माइल करती ही बोलती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है हाँ क्या लिख के आई है, तूने याद किया तो था ना। वो बोलती है नहीं यार तुझे तो पता है मैं और पेपर याद करूँ ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, और ये वाला पेपर और यार मैं पता है जितनी मुझे कॉमेडी आती थी ना, मैं उस पेपर में वो सब लिखाई हूँ। जो ईशानी है वो जैसे ही अपनी फ्रेंड की बात सुनती बोलती है कुत्ती सच में तू वो लिखाई, यार तू पागल है क्या यार, जितना तू कॉमेडी में टाइम वेस्ट किया इतना ही तू थोड़ा स्टडी कर लेती तो तू पास तो हो जाती यार। बोलती है छोड़ यार हम लोगों स्टडी ये क्लास पास करनी है, हमने तो शादी करनी है, कौन सा हमने जॉब करनी है, छोड़ मुझे तो शादी करनी है बस, मुझसे स्टडी भी नहीं होती यार, तुझे तो पता ही है ना। ये सब लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी कविता मैडम होती हैं वो अभी तक सो रही होती है और उसकी अचानक जैसे ही आँख खुलती है देखती है तो उसने अपनी मम्मी को हक किया होता है। उसकी जो मम्मी होती है वो तो सो रही होती हैं। जो कविता की आँख खुलती है 12:30 बजे सुबह के, फिर जैसे ही हमारी कविता उठती है और देखती है उसकी मम्मी उसको हक किया होता है, उसने भी अपनी मम्मी को हक किया होता है। फिर जैसी कविता उठती है तो उसकी जो मम्मी होती हैं वो मतलब उनको भी हलचल की आवाज़ आती है, वो भी फिर उठ जाती हैं और कविता की तरफ देखती है और बोलती है बेटा क्या हुआ सो जाना। फिर जो कविता होती है वो बोलती है मम्मी उठ जाओ ना, क्या टाइम है मम्मी, मुझे ऑफिस भी जाना था। फिर जो कविता की मम्मी होती है बोलती है बेटा ऑफिस क्यों। फिर जो कविता होती है बोलती है मम्मी मुझे ऑफिस भी तो जाना है ना, क्या टाइम हुआ है। फिर इसकी जो मम्मी होती है वो अपने फ़ोन पे टाइम देखती है, बोलती है बेटा इस टाइम तू जाएगी ऑफिस, ये तो छुट्टी होने वाली है। फिर जो कविता बोलती क्यों, एकदम उठ के बैठी हो, क्या मम्मी क्या टाइम हुआ है। उसकी मम्मी बोलती बेटा 1 होने वाला है। फिर जो कविता बोलती क्या मम्मी मुझे ऑफिस जाना था यार, अब तो मुझे उठाया क्यों नहीं। उसकी मम्मी बोलती है बेटा शांत हो जा, तू इतना टाइम बाद मेरी बेटी मेरे पास सोई है तो मैं तुझे कैसे उठा सकती थी, और तू नींद में थी ना, इतनी प्यारी तरह सो रही थी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि तुझे डिस्टर्ब करूँ, तुझे तंग करूँ, इस वजह से बेटी मैं तुझे नहीं उठाया, सो जाना। तो जो कविता बोलती क्या मम्मी आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, मुझे ऑफिस जाना था और आप बॉस मुझ पर चिल्लाएंगी अगर मैं आज फिर नहीं गई। फिर जो कविता की मम्मी तो बोलती है बेटा डोंट वरी, मैं तेरी बॉस से बात कर लूँगी, तू इतनी ज़्यादा क्यों परेशान हो रही है यार। तो जो कविता बोलती है मम्मी यार मुझे ऑफिस जाना था, अभी क्या करूँ, अभी तो छोड़ो मैं फिर से सो जाती हूँ, मम्मी आप भी सो जाओ। ऐसा बोल के जो कविता होती है वो फिर से अपनी मम्मी को हक करती है और दोनों माँ बेटी दोबारा से सो जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी फ्रेंड लोगों के साथ कैंटीन में खाना खा रही होती है और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो बोलती है कि ये क्या आज मैं जाने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, उसका पेपर कैसा हुआ है, 1 हो गया है। फिर जो प्रीता होती है क्योंकि आज उसके साथ में लड़की नहीं आई होती है, जिसकी वजह से वो बोलती शुक्र है भगवान आपका, आज एक मुसीबत है, आज मैं अपनी जान को यहीं पे कॉल करके पूछ सकती हूँ। फिर जो प्रीता होती है वो करती है हमारी ईशानी को कॉल, और जैसे ही हमारी ईशानी को कॉल आती है तो वो रोज़ की तरह अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है।
फिर जो ईशानी है वो देखती है तो प्रीता की कॉल है, वो फिर से कॉल उठाती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है यार मैं आ रही हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार किसकी कॉल है, तू रोज़ जैसे चली जाती, क्या है, किसकी कॉल है। बोलती है यार चुप हो जाओ, मेरे पापा की कॉल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तू जा जा बात कर। जो ईशानी है वो बहाना लगाती है और साइड पे चली जाती है और जाके कॉल उठाती है और ईशानी पूछती है मैडम टाइम मिल गया आपको। फिर जो प्रीति होती है मैडम आपको टाइम नहीं मिले, कॉल क्यों नहीं किया, पेपर कैसा हुआ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कॉल करके। फिर जो ईशानी है वो बोलती है कि वो जान वो फ्रेंड थी ना पास में, वो छोड़ नहीं रही थी तो इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं पकड़ पाई, सॉरी। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है कोई बात नहीं, तो ये बताओ ना पेपर कैसा हुआ है। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है जान 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 भगवान की कृपा से सब पेपर अच्छा हुआ है। फिर जो हमारी ईशानी होती है जान मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है यार आप टेंशन मत लो, आपको पता है ना आपकी जान कर लेगी, डोंट वरी। जो फिर जो हमारी प्रीति है वो बोलती है हाँ जान मुझे पता है आप कर लोगे, मेरी जान आगे तक जाएगी, इतना मेहनत जो कर रही है। यहाँ पे तो ये दोनों ऐसे ही बात कर रही होती हैं एक दूसरे से और दूसरी तरफ फिर से जो कविता होती है वो सो रही होती है और उसको एक सपना आता है बहुत ही डरावना। वो सपने में देखती है तो जो प्रीता होती है उसकी शादी हो रही होती है। ये सब कुछ देख के वो दोबारा से उठती है डर के और बोलती है नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, तुम जब मेरी हो मेरी तो कुछ नहीं। वो ऐसे ही नींद में रो भी रही होती है और जैसे ही उसकी मम्मी ये बात सुनती है तो उसकी मम्मी डर से उठती है, बोलती कविता बेटी, कविता हाँ बेटा क्या हुआ है बेटा। फिर जो कविता है वो जल्दी से बोलती मम्मी देखो ना वो मुझे छोड़ के जा रही है, मम्मी रोको ना उसको, मम्मी रोको ना। वो सपने में ही रो रही होती है और उसकी जो मम्मी है वो ज़ोर से उसको हिलाती है, बोलती बेटी बेटा क्या हुआ, कविता बेटा क्या हुआ। फिर जो कविता है वो नींद से उठती है और बोलती है मम्मी वो जा रही है। फिर उसकी मम्मी बोली कौन जा रहा है बेटा, मैं तो यहाँ पे हूँ, क्या तू सपना देख रही थी। फिर जो कविता वो बोलती है शुक्र है भगवान ये सपना था, अगर हकीकत नहीं 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 ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो बस मेरी है और किसी की नहीं है। फिर जो कविता की मम्मी होती बोलती है बेटा कौन तेरा है क्या है। फिर जो कविता बोलती कुछ नहीं मम्मी वो ऐसे ही राम ना सपना देख लिया था तो इस वजह से। फिर जो कविता की मम्मी वो बोलती हैं बेटा दिन के जो सपने होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, वो सच्चे नहीं होते और डोंट वरी। फिर जो कविता की मम्मी बोलती है चलो ठीक है बेटा चल उठ जा कुछ खा लेते हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ऐसा बोल के दोनों माँ बेटी उठ जाती है। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय।